जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि आखिर एल्डोल कंडेंसेशन में ये एल्डोल शब्द का मतलब क्या है और साथ ही साथ इसकी प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स when treated with strong base like NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, then the product formed is called एल्डोल। बच्चों सबसे पहला जो प्रश्न है आपके मन में ये कि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन आइटम क्या होता है। तो बच्चों देखिए, मैं पहले आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा HCHO, इसको आप लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर है। साथ ही साथ मैंने यहाँ लिख दिया CH3CHO। ठीक, ये एस्टेल्डिहाइड है, इसका नाम है IUPAC नेम इसका है मीथेनल। क्या नाम है? मीथेनल। और इसका IUPAC नेम है इथेनल। ठीक, अब प्रश्न है कि इन दोनों में किसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, किसके पास नहीं होगा। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा जो पहला हाइड्रोजन एटम होता है, उससे जुड़ा जो पहला कार्बन है, उससे जुड़ा जो हाइड्रोजन एटम होगा वही अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो देखिए यहाँ तो CHO के बाद कोई कार्बन है ही नहीं, है ना, तो इसका मतलब है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इस CHO के बाद एक कार्बन है, उससे जुड़ा हाइड्रोजन है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम एसीटोन की बात करें तो देखिए एसीटोन फैमिली का जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है वो ये है CH3COCH3, जिसको कि आप एसीटोन कहते हैं ना। ये कीटोन फैमिली का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है। अब इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। ठीक, अब इधर भी पहला कार्बन और इधर भी पहला कार्बन, यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन आपको इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा। ठीक, अब हम अपनी रिएक्शन लिखनी शुरू करते हैं। देखिए मेन रिएक्शन जो है पहले मैं वो लिख रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि हमको दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, चाहे आप एल्डिहाइड ले रहे हो चाहे कीटोन ले रहे हो। CH3CHO हमने ले लिया दो मॉलिक्यूल, और एरो लगाकर आपको लिखना है KOH या NaOH, जैसी आपकी मर्जी, एक कोस लिख दीजिएगा। ठीक, अब जो प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, CH3CHOH CH2CHO, ये आपका प्रोडक्ट बना। अब इस प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं एक एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और एक अल्कोहलिक ग्रुप भी है। तो ये रहा आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप और ये रहा एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक, एल्कोहल, तो एल्डिहाइड का ALD ले लिया गया और एल्कोहल का OL ले लिया गया। तो एल्डिहाइड और एल्कोहल का ऑल मिलके बन जाता है ALDOL यानी एल्डोल। ठीक, आगे इसको जब आप फर्दर हीट करेंगे ना तो यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO। तो ये बच्चों तो मेन रिएक्शन हो गई। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसकी मैकेनिज़्म। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसकी मैकेनिज़्म कैसे देखेंगे। तो मैकेनिज़्म में आपको पता है कुछ स्टेप्स होते हैं, आराम से बेटा, स्टेप्स होते हैं। तो देखिए स्टेप फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं। ये देखो बच्चों, अब CH3CHO को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, CHH, 3 बॉन्ड अलग अलग दिखा दीजिए, और ये रहा आपका CHO ग्रुप। और जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है KOH या NaOH, जिसमें आपको पता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ये OH माइनस, ये OH माइनस किसी एक अल्फ़ा हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकला, और हाइड्रोजन H+ और OH माइनस ये मिलके बना देता है H2O। और ये यहाँ पे आपको पता है सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस इसी कार्बन पे चले जाएंगे और आपके पास मिल जाएगा CH2 माइनस और CHO। तो बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंतर्गत आता है। अब यही न्यूक्लियोफाइल, अभी आपने एक ही मॉलिक्यूल लिया, अभी देखिए इसके दो मॉलिक्यूल हैं। अब देखिए स्टेप 2 में क्या होता है। स्टेप 2 पे हम आ जाते हैं। स्टेप 2 में ये हमारा जो दूसरा मॉलिक्यूल है CH3CHO का, अब इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, और ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है CH2 माइनस CHO, इसको इस तरीके से। आपको अच्छे से पता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है
ये अगर इधर की ओर शिफ्ट करेगा, है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का एक पेयर इधर चला गया, तो यहाँ आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इस पर अटैक कर देगा। अटैक कर दिया बच्चों, खूब आराम से आप देखिए, है ना, इतना आसानी से आपको कहीं और नहीं समझ में आ पाएगा। ये रहा O- और ये आपका रहा CH2 और ये रहा CHO, ठीक है। अब देखिए इसके पहले वाले स्टेप पे जो H2O बना है, यहाँ से एक H+ यहाँ पे आ जाएगा, यानी अब हम लोग इसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं एक तरह से H2O के साथ। H2O का H+ यहाँ जुड़ गया और आपको मिल गया CH3 CHOH CH2 और CHO, है ना। और देखिए OH- फिर से रेडी हो गया आपका रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए, है ना। यही आपका फाइनल जो प्रोडक्ट बना है, यही है हमारा एल्डोल, है ना, यही है हमारा एल्डोल। आइए अब इस पेज पे समझते हैं इसको, ठीक। देखिए तो हमारा ये जो प्रोडक्ट बना है CH3 CHOH CH2 CHO, यही बनेगा बच्चों। अब हम लोग इसको जब हीट करते हैं, देखिए अब हमने इसको हीट किया तो यहाँ से OH- निकल जाएगा और यहाँ से एक H+ निकल जाएगा, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और आपको मिल जाएगा तो -H2O, चाहे आप यहाँ लिख दीजिए एरो के ऊपर, चाहे अलग से लिख दीजिए। ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। IUPAC नेम की बात करेंगे तो देखिए नंबरिंग आप इधर से करेंगे 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे इन है, तो या तो आप इसका नाम ब्यूटी-2-इनल लिख सकते हैं या 2-ब्यूटिनल लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है प्रॉपर एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड के केस में इसका नाम है एल्डोल, अगर हम कीटोन्स लेंगे तो उसका नाम रहेगा कीटोल। तो उम्मीद है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जहाँ भी दिक्कत हो तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं। जय हिंद।